अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अज़हर। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जूम फोकस रील्स में। जो न्यू फॉलोअर्स हैं या जो न्यू हैं मेरे चैनल को जो कि वीडियोस वॉच कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं ताकि वो उनको उनकी अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से यूएई में जॉब के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, विज़िट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। ये स्पेशली उनके लिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है काफ़ी जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको इन बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो इसी तरह से कुछ मेरे भी जो जानने वाले क्या कहा जा सकता है जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम लोग यूएई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को अपनी सीवी कैसी बनानी चाहिए। बेसिकली ये सी जो वीडियो है ये है रिलेटेड टू है सीवी से, क्योंकि जो पाकिस्तान से यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में एक जो सीवीज़ चल रही हैं, ठीक है, वो आपको भी आइडिया होगा कि वो जैसे पुराना एक मेथड था उसके ऊपर ही बनती थी, सिंपल सी सीवी होती थी, ठीक है। लेकिन जो यूएई में जो है वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सीवी आती है वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक ही सीवी होनी चाहिए आपकी। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, लाइक आप इंजीनियर हैं, आप कस्टमर सर्विसेज से हैं, आप मेडिकल से हैं, या आप सेल्स से रिलेटेड हैं, या मार्केटिंग की जॉब करते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या जो भी हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सीवी उन अकॉर्डिंग टू यूएई की जो कंपनीज हैं उनके मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी सीवी को देखते ही वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान से जो यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि वो इन पॉइंट्स को लाजिम फॉलो करें तो और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सीवी बनाएंगे तो ये उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ताकि उनकी जब वो किसी भी जगह पे अप्लाई करें तो कम अज़ कम एटलीस्ट उनकी जो सीवी है वो रिजेक्ट ना हो। तो जो एक पुराना मेथड था सीवीज़ का, जैसे होता था कि मतलब आपने एक ऊपर अपना एक बड़ा सा नाम लिख दिया, आपने उसके नीचे अपना एक ओपनिंग दे दी, कि इंट्रो कर दिया उसका, ठीक है, कि आपकी क्या की स्ट्रेंथ सी क्या कुछ है, आप एक मेंशन कर देते थे, फिर आप डायरेक्टली एजुकेशन पे आ जाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पर रह के या यहाँ पर जब आपने ट्रैवल करना है तो मेरी जो आपके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि जब आप वहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवल करने लगें तो अपनी सीवी को वहाँ से बनाकर लेकर आएँ। किस तरह से? अब आपको पहले पहले मैं एक अपनी अपनी एक सीवी दिखा देता हूँ ताकि वो एज़ अ सैंपल चल जाएगी आपके लिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने उस सीवीज़ में या उस जो टेम्पलेट है और जब आप वो कहाँ से लेनी है और किस तरह से आपने उसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपनी सीवी का शो कर रहा हूँ, ये है मेरी सीवी, ठीक है। ये बेसिकली एक मैंने रैंडमली बनाई थी, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये देखें कि इस तरीके से जो है ना आपने सीवी को अपनी लेकर चलना है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने अपनी सीवी को कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है। सबसे स्टेप वन जो है, ठीक है, वो है आपकी तस्वीर, ठीक है, कि जो आपने इसके ऊपर पिक्चर लगानी है वो किस तरह की लगानी है। जो ओल्ड मेथड था उसमें होता था कि अपने ब्लू बैकग्राउंड वाली तस्वीरें या जिस तरह से होती थी वो लगा देते थे। तो अब आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह की अपनी पिक्चर नहीं लगानी, ठीक है। थोड़ी सी खूबसूरत सी आपने एक फैंसी टाइप की ये कह सकते हैं, या जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव तस्वीर जो होती है आपने वो तस्वीर यूज़ कर रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं मैं करीब कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने करनी है। और यहाँ पे जब अपनी सीवी पे जो तस्वीर लगानी है कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम कि या तो वो ब्लैक बैकग्राउंड हो या फिर वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, ताकि आपकी पिक्चर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आपका नाम आ जाएगा, ये देखिए ऊपर नाम आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं या कस्टमर सर्विस, जैसे मैंने कस्टमर सर्विस की एक रैंडमली बनाई थी, ठीक है। तो इसमें मैंने अपना जो मेंशन कर दिया कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक हो गया। ये वो बेसिक चीज़ है ताकि आपको अगर वो सीवी किसी के सामने भी जाएगी तो वो एक नज़र में देख के बताएगा हाँ ये इसने सीवी इस तरीके से बनाई है, ठीक है, और ये बंदे का ये प्रोफेशन है, क्या ये इस जॉब के लिए फिट है भी कि नहीं, ठीक है। इसके बाद
अब आ जाती है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। मतलब आपने जब आप यूएई में आए हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपके पास फ़ोन नंबर तो होता नहीं है, ठीक है। आपको एक विजिटर सिम मिलती है जो आप एयरपोर्ट से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो नंबर लिया है, ठीक है, वही नंबर आपने आके यहाँ पे सीवी में सबसे पहले मेंशन करना है जो आपका नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। ताकि जितने भी यहाँ पे जो एचआर वाले हैं जो कांटेक्ट करते हैं वो आपके इस नंबर के ऊपर ही कांटेक्ट करेंगे आपको, ठीक हो गया। इसके बाद आ गई ईमेल की बारी। अब ईमेल क्या होती है कि जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, ठीक है, कि जो ईमेल के हवाले से कि जो मैक्सिमम जो मैंने लोगों को देखा है, ठीक है, कि ईमेल्स में वो फंकी टाइप की बना लेते हैं ईमेल, लाइक मैं जैसे कुछ भी एक्स वाई जी आप कर लें, ठीक है, डिफरेंट तरह के बना लेते हैं। या उसमें ये होता है कि बड़े बड़े नंबर्स लगा देंगे उसमें, ठीक है, ताकि वो थोड़े से देखने से वो मुश्किल लगती है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जैसे आप सिंपल सा अपना ईमेल बनाएं, अब जैसे आप कोई बना ले, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने एग्जांपल देता हूँ, जैसे अजहर.अली, आगे आप 2-3 डिजिट्स ऐड कर लें, ठीक है, और @gmail, हॉटमेल, आउटलुक, जो भी आप जो भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ईमेल के लिए आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। आपने ये नहीं करना, ठीक है, कि आप ये कर रहे हो कि नहीं मैंने तो ईमेल, वो जो ईमेल ऐड की थी मैंने, ठीक है, वो तो मतलब सिंपल सी थी, वो थी, लेकिन वो नंबर्स में ज़्यादा थे। मतलब जैसे कई दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है कि नंबर, कई ईमेल्स देखी जिसमें जैसे लोगों ने बार बार सेम नंबर यूज़ कर, 777 777 777 11111, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर एचआर वाला वो चीज़ देखेगा या वो आपको कांटेक्ट करने के लिए ईमेल जनरेट करेगा, उसको वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा उसके लिए। इसलिए अपनी ईमेल को जितना सिंपल आप बना सकते हैं आपने वो ही बनाना है। इसके बाद आ जाती है लोकेशन, ठीक है। अब मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, वन बाय वन में एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए इतनी ये चीज़ इतनी आसान हो जाए कि जब आप सीवी बना रहे हो तो एट से ये याद रखें कि हाँ अज़हर भाई ने हमें ये चीज़ें बताई थी, तो जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट होगी कि हम अपनी अच्छी एक सीवी जो है वो खुद बना सकते हैं। अब इसमें आ जाती है लोकेशन। अब लोकेशन, ज़ाहिर बात है, आप यूएई में आएंगे तो ज़ाहिर बात बहुत कम होते हैं जिनकी चले रिलेटिव्स वगैरह हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो बेड स्पेस के ऊपर ही शिफ्ट होते हैं, ठीक है। आप जिस जगह की बेड स्पेस लेंगे आपने, ठीक है, जो आपका एड्रेस होगा, टेम्परेरी एड्रेस जो होता है आपका, ठीक है, आपने उस पर वो लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, कि भाई ये एड्रेस है मेरा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद अब आ जाती है वीज़ा स्टेटस, ठीक है। ज़ाहिर बात है आप तो विजिट पे आए हैं, ठीक है, उसका तो मुझे भी आइडिया हो गया कि ज़ाहिर पता विजिट के लिए मैं विजिटर्स के लिए एक सीवी बना रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं, जब वो अपने जब स्टेटस लिखेंगे तो ज़ाहिर बात यही लिखेंगे वीज़ा स्टेटस के विजिटर विजिट वीज़ा, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ऐड करनी है कि जिस दिन आपने यूएई में लैंड किया है वो डेट, और जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, जहाँ जब आपने टेक ऑफ करना है यहाँ से, मतलब एग्जिट करना है या यूएई से, तो वो डेट लाजमी मेंशन करें, क्योंकि एचआर वाले जो होते हैं वो लाजमी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, ताकि उनको आइडिया हो कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर ये बंदे को हम हायर कर रहे हैं तो हम नई चीज़ें कर, इसको जो है इसका वीज़ा इशू करना है, इसका यहाँ स्टेटस चेंज करना है, या जो भी चीज़ है वो चीज़ों के ऊपर लाजमी करते हैं। अब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये उन भाइयों के लिए जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं, फ्रीलांस वीज़े पे आते हैं, या जो पुराने हैं, ठीक है, जिनका वो है, ठीक है, अगर वो सीवी बना रहे हैं तो अपना, अगर उन्होंने यहाँ पे यूएई में आकर ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तो वो लाजमी उसके ऊपर मेंशन करें कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा है उनके पास, ठीक है, चाहे वो ऑटोमेटिक का है, चाहे वो 3 नंबर लाइसेंस ऑटोमेटिक या मैनुअल का है, या हैवी ट्रक का है, या बाइक का है, जो भी है उनका वो लाजमी उसके ऊपर मेंशन करें, ठीक है। ये आपकी एक सीवी की ओपनिंग होती है, जो बेसिक नीड होती है एक क्या कहते हैं एचआर के लिए, ठीक है, कि हाँ इसको ये चीज़ों का आइडिया है, ठीक है। उसके बाद हमेशा की तरह सबसे पहले एक जो आपने चीज़ लिखनी है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट पे अबाउट मी, ठीक है। आपने इसके अंदर मेंशन करना है कि जो आपने पास एक्सपीरियंस था आपका, ठीक है, वो उसमें आपने क्या क्या किया है, ठीक है। मींस ये नहीं कि आपने अपनी कंपनीज का बताना है, ये चीज़ें नहीं, आपने सिंपल बताना है कि फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर सर्विसेज में जॉब कर रहा था, मेरी ये जॉब की जेजेस थी, मैंने इतने टाइम में किया, 8 ईयर्स में किया, 6 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, या 4 ईयर्स, जो भी है वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपने एक जो बेसिक सा जो आपका इंट्रो है ना अबाउट मी का जो है वो आपने अपने बारे में इधर बता देना है। अब वेरी नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मेन चीज़ होती है वो आपकी एजुकेशन की है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, आपने डिग्रीज की हुई हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा
आपने जो आपकी जो सबसे बड़ी डिग्री है आपने वहाँ स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर अपना क्या कहते हैं वो चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। इसमें आपने अपनी कोई ग्रेडिंग नहीं मेंशन करनी, कोई आपने सीजी पे मेंशंस नहीं करने, ठीक है। आप सिंपल अपना डिग्री का लिखें, ईयर ऑफ पासिंग लिखें, ठीक है। और उसमें आपने किस ईयर में उसको पास किया था, ठीक है। और किस इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, मतलब किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ठीक है। आप उसके अंदर वो मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ज़ाहिर बात अगर आपने एमबीए का बताया, फिर आप बैचलर का बताएंगे, बैचलर के बाद फिर आप इंटरमीडिएट का बताएंगे और देन आपकी मेट्रिकुलेशन का बताएंगे आप, ठीक है। अपने स्कूलिंग का बताएंगे आप, सही हो गया। ये वो बेसिक चीज़ें थी जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थी, और ये आपने बिल्कुल शॉर्ट बतानी है। ये नहीं कि आपने कितने मार्क्स लिए थे, कितने लिए थे, ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईयर मेंशन करें, अपना इंस्टीट्यूट मेंशन करें, और अपना जो डिग्री का टाइटल है वो मेंशन कर दें, काफ़ी है इतना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पे वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कभी भी इस तरह से नहीं बताना कि आपने कि मैं उस जगह जो काम कर रहा था तो मैंने बस 2-3 लाइन से बता दिया कि मैंने बस यहाँ पे मेरी ये जेडीज थी, नहीं। आपकी जो जॉब की वहाँ पे जो मतलब जितनी भी आपकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, जो आपकी अचीवमेंट्स थी, आपकी जो क्या कहते हैं आपने वहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप दरी बात कस्टमर सर्विस में तो आप कितने कस्टमर्स को कॉल्स करते थे, आपका जो फॉलो अप रेट कैसा था, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं करनी कि मतलब कि आप उसको बिल्कुल ही ऊपर जो कंपनी के हवाले से मतलब बताना शुरू कर दें जी कि ये मतलब इसका बैकग्राउंड ये है और इसका ये, कंपनी का उनको बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, उनका वो ये चाहिए होता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जब आप यहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, ठीक है। फिर आपकी बात आ जाती है, आपने इसके अलावा फिर आपके आगे जो 3-4 आपके जो एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, मतलब 5 ईयर्स के 6 जैसे मैंने मेंशन किया, ये नेक्स्ट एक्सपीरियंस था, ये मेंशन कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब आ जाता हूँ कुछ थोड़ी सी वो चीज़ें जो आपके स्किल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने अपनी स्किल्स ये ऐड की हैं, ठीक है, ये मेंशन है स्किल्स मेरी, ठीक है। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट सा समझा देता हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब भी अपनी अपनी स्किल्स आपने ऐड करनी है सीवी में, तो आपने सबसे पहले अपनी मल्टीटास्किंग का बताना है कि आप मल्टीटास्किंग आपकी कैसी है, आप कितना काम करते हैं, आप कैसा काम करते हैं, ठीक है। आप कितने कामों को एक टाइम में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी उसकी रेशो कैसी है। दूसरी चीज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस जो एक्सेल से रिलेटेड है, पावर पॉइंट से रिलेटेड है, अगर आपकी इसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप है, ठीक है, तो ये ज़रूर मेंशन करिए, आपका प्लस पॉइंट होगा। अगर आपने टैली का सॉफ्टवेयर किया हुआ है या कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपकी ग्रिप है, वो लाजमी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि आपके लिए ये जो इंटरव्यू की जो आपका जो एचआर होगा जब इंटरव्यू लेगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट्स होगा, क्योंकि हर बंदे के पास एक्सेल की ग्रिप शायद नहीं होती, ठीक है, टैली उसको नहीं आता, लेकिन अगर आपको आता है तो ज़रूर मेंशन करें। इसके बाद आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कितना फ्लुएंटली बात करते हैं, आप इंग्लिश में किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। आपने जब उधर बात कर रहे होंगे, जब सीवी मेंशन करेंगे, तो आपने कम्युनिकेशन का बताना है कि आप एक अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आपने इतना कोई ये नहीं कि आप मतलब आप लब बोल रहे हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, झिझक के बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। ये वो कोई अच्छा अगर आप इसे मेंशन कर भी देंगे, ठीक है, नहीं कि अब क्या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जिस टाइम आप इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है, तो जब वो पहला क्वेश्चन ही करेगा, उसको आइडिया हो जाएगा ऐसी कम्युनिकेशन कैसी है, तो इसलिए वो मेंशन उतनी मेंशन कीजिएगा जितने को आप इजीली डिफेंड कर सकें इंटरव्यू में। इसके अलावा अगर आप में जैसे एक मार्केटिंग स्किल्स होती है, ये सेल्स से रिलेटेड, अगर मार्केटिंग आप अच्छी कर सकते हैं, कन्वेंसिंग पावर आपकी अच्छी, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट्स होंगे आपके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा अब जो मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि जब आपने क्या कहते हैं, जब आप वो करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे, तो उसमें अपनी अचीवमेंट्स का आपने जो आपने विन किए हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें जब आप अचीवमेंट्स को अपने इस तरह से आपने सेपरेटली लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। इसका मैं बेनिफिट बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो एक नज़र में देख लेगा, अच्छा अगर ये बंदा कस्टमर सर्विस में रहा है तो इसकी अचीवमेंट्स कैसी थी, जैसे इसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट कैसा है इसका, ठीक है। जैसे आप उसमें लिख देते हैं 80% है, 90% है,
है। या इसके अलावा जो आपको मल्टीटास्किंग, आपने जो जितने भी काम करते थे, फॉर एग्जांपल आप कॉल्स भी रिसीव कर रहे हैं, आप रिसेप्शन का भी देख रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, कस्टमर से कामों को भी आप बड़ा एक्टिवली डील कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो आपको अवार्ड मिला या उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन उन कंपनी ने दी, ठीक है, तो वो आपने लाजमी उसके ऊपर मेंशन करनी है, ठीक है, कि आपने किस ईयर में आपको अवार्ड मिला, 2018, 19, 20, 21, 22 या जी 23 या जिस ईयर में आपको मिला, आपने वो लाजमी इस पर मेंशन करनी है। इसके अलावा फिर आता है, जब ज़ाहिर बात है एक बंदा मल्टीटास्किंग में जब काम कर रहा होगा तो ज़ाहिर बात है उसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। आप अपना टाइम मैनेजमेंट का अगर आपको अवार्ड मिला है या आपको सर्टिफिकेट उसके आपके इंस्टीट्यूट ने या आपकी कंपनी ने या कभी आपके फर्म ने आपको दिया, तो आपने ज़रूर उसके ऊपर मेंशन करना है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप अपना काम जो है, अपनी जो आपकी जो जॉब का जितना भी रिलेटेड है, वो आप सारा उसके अंदर वो जो है वो टाइम के अंदर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, ज़ाहिर बात अगर आप इतना इतना अच्छा काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो लाजमी मिलेगा आपको, ठीक है, या मिला होगा भी, ठीक है। मैं ये नहीं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कोई इतने अच्छे तरीके से काम करेगा तो ज़ाहिर बात मैं इतना यकीन से मैं कह सकता हूँ कि कंपनी उसको लाजमी सपोर्ट करेगी, ताकि क्योंकि वाकई ही इस बंदे में क्या इतनी पावर है कि ये बंदा जो इतने अच्छे सारे काम कर रहा है तो वो लाजमी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर उसको होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बात है, कोई एक ये वो चीज़ें हैं जो आपके सीवी में होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, इसे भी बताने के लिए होता है, आप इसकी जगह डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई डिफरेंट क्वालिटीज़ हों, आपकी डिफरेंट कोई स्किल्स हों जो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। हॉबीज़ हैं, ठीक है, हॉबीज़ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, सारी बात है, हर बंदे की एक डिफरेंट हॉबी होती है। लेकिन जो नॉर्मली हॉबीज़ आपकी चल रही हैं उसमें उनको ट्रैवलिंग भी होती है, ठीक है, स्पोर्ट्स लाइक करता है और हाइकिंग वगैरह, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ होती है कि जो आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स में आप उसमें डिफरेंट तरह की मेंशन कर सकते हैं। मतलब आप कस्टमर से आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, ठीक है, रिलेशनशिप भी अच्छा बना लेते हैं फ़ौरन आप, ठीक है, एक टीम वर्कर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपका जब आप बहुत ज़्यादा फोकस होकर अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को डिटेल कर रहे होते हैं तो आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने एक जो सीवी आपको बताई, ये मैंने आपको अपनी सीवी बताई है, क्योंकि जो पाकिस्तान से भाई विज़िट पे आ रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि हमने यहाँ पे आके हमने किस तरह की सीवी बनानी है। लेकिन आप सबको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इतनी डिटेल में सीवी बनाने का, इतना बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि यहाँ पे आके मैंने कई दफ़ा देखा है, ठीक है, कि लोग दूसरों की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें सीवी बना दो, हमें सीवी बना दो। तो उसमें देखें, किसी की रिक्वेस्ट करना, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी बात है, ठीक है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है, मुझे भी कोई कहेगा हेल्प करे, मैं भी ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा। लेकिन समझाने की बात ये होती है, ठीक है, कि अगर आप अपनी सीवी खुद बनाएंगे तो कल जब आप इंटरव्यू में जाके बैठेंगे तो आप उसको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल कर सकेंगे, उसको डिफेंड कर सकेंगे, आपने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं। सीवी तो कोई भी आपको बना देगा, ठीक है, आप किसी शॉप पे भी जाएंगे कहेंगे मुझे सीवी बना दो, वो भी आपको बना देगा। लेकिन अगर आपने ये सीवी खुद बनाई होगी तो आप उसको अच्छे से डिटेल कर सकेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बात कि ये सीवी मैंने डिज़ाइन किस पे की है, ठीक है। जो आपने इतने चार्जेस पे करने हैं किसी को कि मुझे एक सीवी बना दें आप, ठीक है, और एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की सीवी होनी चाहिए। देखें, सीवी आपको वो बना देगा, आपसे पैसे भी चार्ज करेगा, क्यों नहीं आप ये सीवी खुद क्यों नहीं बनाते, ठीक है। सबसे बेहतर ये है कि आपको मैं जिस वेबसाइट के ऊपर सीवी बनती है, मैं वो वेबसाइट का लिंक भी नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने उसके ऊपर जाना है, वहाँ पे टेम्पलेट्स फ्री मिलेंगी आपको, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है, मतलब जैसे पिक्चर उसकी लगी है तो पिक्चर वो डिलीट करनी है और उसको रिप्लेस कर देना है। बाकी आपने नाम जिस तरह है नाम को सिर्फ रिप्लेस कर देना है। बाकी जो हॉबीज़ चीज़ें होती हैं मैक्सिमम अगर वो सेम भी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, उनको ना डिलीट करें, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उनको सिर्फ आप क्या कहते हैं रिप्लेस कर दें अपने अपने डाटे के साथ। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको ये मैं बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भाई ये कहे कि भाई अगर आप जिस तरह सीवी बनती है आप हमें वो भी उस वेबसाइट के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 10 मिनट का मैं ज़रूर उसके ऊपर एक आपको ट्यूटोरियल बना दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है, लेकिन ज़रूर देखिएगा, थॉरोली देखिएगा। ये सीवी जो सीवी है बनाने का तरीका ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
और लास्ट में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। इतने आसानी से, इतने ज़्यादा आसान तरीके से आपको मैंने डिटेल कर दिया ताकि आपके लिए किसी भी तरह का हर्डल ना बने और आप आसानी से अपनी सीवी बना सकें। बाकी फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसमें आपको जो आपसे जॉब से रिलेटेड होगी, आपसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, ये आपको रेगुलर बेस के ऊपर आती रहेंगी ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सीवी अपनी खुद बनाइएगा, ये मेरी आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगी।